जीवाने का बनाया बताए सुनते तो हो नहीं सुनिए ना महात्मा जी मतलब के चले जीवाने जात आए बताए थे हमें जब कई भी दूसरे हजार अच्छे वाले जमीनाएं समाज जो कैसी रही बाबा जी मेरी बात बता हरिश्चंद्र ने कहा बाबा जी माफ कर देना अगली बार आना 15 दिन बाद हमें अग्नि में बलि चढ़ा देंगे और तुम गलत चली आए हमने जीवानी दाद आए बताए थे परीक्षित जी वरुण देवता को क्रोध आ गया हरिश्चंद्र ओरे हरिश्चंद्र तू झूठा ये पचक झूठा लगता तेरी बातों से और तेरा सारा कुटुंब झूठा। हरिश्चंद्र आज पता चला है कि तुम्हारे जितना झूठ बोलने वाला कोई राजा नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तेरे शरीर में जलोधर रोग हो जाए ये मेरा श्राप है। वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया शरीर में जलोधर रोग हो जाए। परीक्षित जी वरुण देवता के श्राप से हरिश्चंद्र के शरीर में रोग हो गया जलोधर रोग हो गया। पहनाओ गोस्वामी जी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया पहला सुख निरोगी काया कोई रोग ना हो कोई द्वेष ना हो कोई बीमारी ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं पहला सुख निरोगी काया दूजा सुख
तू जा सुख जगे घर माए माँ। तुलसीदास जी कहते हैं शरीर में कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई द्वेष ना हो, ये सबसे बड़ा सुख है। इसीलिए हार डाल करके, पीतांबर पहना करके, मुकुट पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं श्री राजीव यादव मास्टर साहब। इसी ग्राम सिंहपुर से भगवान से कामना करेंगे, भगवान हमेशा दान के लिए हाथ बढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख जगे घर में माया। या सुख सुलक्षणी नारी और चौथा सुख सुखयाज्ञाकारी। शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, परीक्षित जी तो ये सबसे बड़ा सुख है। हरिश्चंद्र के शरीर में रोग हो गया, एक तारा ने अपने पति के चरण पकड़ लिए और रो करके जवाब दिया है, स्वामी तारा तुम्हारे शरीर में ये रोग कैसे हो गया? तारा माफ करना, तुम रो नहीं तारा, रोने के लिए हम ही काफी हैं। स्वामी क्या मुसीबत है, क्या हमसे कोई भूल बन गई जो आपके शरीर में रोग हो गया? हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा जो ये बच्चा तुम गोद में खिला रही हो ये बच्चा हमारा नहीं है। तारा बोली महाराज किसका लगता है? हरिश्चंद्र बोले तारा इस बालक को हम वरुण देवता से मांग के लाए थे। मैंने वरुण देवता से 3 बार झूठ बोला, मैंने दरवाजे से वापस कर दिया, उनके श्राप से हमारे शरीर में रोग हो गया। माताओं पत्नी का प्यार पति पर तब तक रहता है जब तक कोई संतान नहीं होती। तारा ने विचार किया है ऐसा ना हो हमारे पति दुख में वरुण देवता के सामने यज्ञ में बलि न चढ़ा दे पुत्र को। बाजीबा नाना मैं अपने बच्चे को घर नहीं रखूंगी, मैं अपने बच्चे को महलों में नहीं रखूंगी। परीक्षित जी रोहितास बड़े हो गए, हरिश्चंद्र शरीर के रोग से और ढेर सारी दौलत मांगी रोहितास को तारा ने। और एक बात कही रोहितास, बेटा लाला अब तुम महलों में नहीं रहोगे, अब तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। रवि जइयो लाला मेरे अंगना से तुम्हारे पिता तुम्हें यज्ञ के बलि चढ़ा देंगे, इसीलिए रोहितास घर को छोड़ के जंगल की ओर चले जाओ, कभी नहीं आना लौट के इस महल में।
शेष न जावे सजना तारा ने अपने लड़का को ढेर सारी